अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड पार्ट ऑफ सेपरेशन टेक्निक में मैं आपको वेलकम करती हूँ। पिछले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स तो वो होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते और लेयर फॉर्म करते हैं। अब आगे चल के हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना हो तो फिर हम कैसे कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर अगर हमें सॉल्वेंट को ऑब्टेन करना हो तो उसको हासिल करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। और सिंपल डिस्टिलेशन के लिए हमें चाहिए राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर एंटी बम्पिंग ग्रैनुल्स पड़े हुए। एंटी बम्पिंग ग्रैनुल्स का क्या काम है, ये प्रिवेंट करते हैं एक्सप्लोजन से। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आपको एक लिबिक कंडेंसर नज़र आता है। लिबिक कंडेंसर का काम है कि वो इसके अंदर कोल्ड वाटर को इन और आउट करता है, जिसकी वजह से अंदर वाली ट्यूब में जो वेपर्स होते हैं वो ठंडे होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्मोमीटर लगा हुआ है। थर्मोमीटर हमें बताएगा कि टेम्परेचर कितना होगा जब लिक्विड बॉयल होगा। फॉर एग्जांपल इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास इंक और वाटर है। अगर हमें वाटर ऑब्टेन करना है प्योर फॉर्म में तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो वाटर वेपर्स आएंगे, लिबिक कंडेंसर से पास होंगे, कोल्ड वाटर इन और कोल्ड वाटर आउट ठंडा करेगा और हमें डिस्टिलेट की फॉर्म में प्योर वाटर मिल जाएगा। अगली हमारी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम टू मिसिबल या मोर देन टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिसिबल वो होते हैं जो कि अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस लिक्विड बना लेते हैं, लिक्विड मिक्सचर बना लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट हो। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे तो दोनों लिक्विड्स को या मोर देन टू लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हम देखते हैं इस पिक्चर को जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसके अंदर दो लिक्विड्स हैं। एक ब्लू लिक्विड है जो 80 पे बॉयल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। एक दूसरा येलो लिक्विड भी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। जब इन दोनों मिक्सचर्स को हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला तो इसने ग्रीन कलर देना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी है जिसके अंदर ग्लास बीड्स फिल होती हैं। ग्लास बीड्स का काम ये होता है कि जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है अगर उसके पार्टिकल्स भी एवापोरेट होके आ गए हैं तो वो उनको कंडेंस बैक करके वापस भेज दे, जबकि लो बॉइलिंग लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वापस कंडेंस नहीं होते और वो लिबिक कंडेंसर की तरह मूव हो जाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि ब्लू लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा है। अगर ब्लू लिक्विड बॉयल हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पर तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में ब्लू वेपर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लिबिक कंडेंसर से भी ब्लू लिक्विड गुजर रहा है और उसके बाद वो डिस्टिलेट की फॉर्म में सेपरेट होता है। तो जो फर्स्ट डिस्टिलेट हमारे पास आएगा वो ब्लू लिक्विड का होगा, जबकि येलो लिक्विड जो है वो हाफ ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमें नज़र आ रहा है। कुछ उसके वेपर्स बने हैं लेकिन वो वापस से कंडेंस होके नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो ग्लास बीड्स मौजूद हैं उनका काम है कि हाई बॉइलिंग लिक्विड जो कि अभी बॉयल नहीं हुआ है, सिर्फ एवापोरेट हुआ है, उसको कंडेंस बैक करके वापस भेज दें। तो जब दोबारा से फर्स्ट डिस्टिलेट ऑब्टेन हो जाता है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है तो फिर हमें येलो लिक्विड भी इसी तरह डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल जाएगा। आखिरी हमारी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द स्पीड एट विच दे माइग्रेट ओवर द और थ्रू अ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बेसिकली इसके अंदर हमारे पास पेपर होता है जिसके ऊपर हम कलर्ड कंपोनेंट्स को स्प्रेड करते हैं, डाइज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में सिर्फ क्रोमेटोग्राफी कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए नहीं होती बल्कि ये कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए भी यूज़ होती है और लोकेटिंग एजेंट यूज़ होता है इनके कलर्स को शो करने के लिए ऑन द फिल्टर पेपर और द क्रोमेटोग्राम। अब आप क्रोमेटोग्राफी देखें, अगर हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो शुरू में स्पॉट्स लगाए गए हैं बेस लाइन पे और सॉल्वेंट मिक्सचर जो है जो एवापोरेट होगा पेपर के ऊपर उसका लेवल बेस लाइन से नीचे स्पॉट्स लगाए गए हैं। स्पॉट्स आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए ऊपर जा रहे हैं विद सॉल्वेंट और एक पॉइंट आता है 3/4 पेपर जब वेट हो जाता है उसको बाहर निकालते हैं, ड्राई करते हैं। जब ड्राई कर लेते हैं तो उसके ऊपर स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं और ये जो स्पॉट्स अपीयर हुए हैं अगर आप इसको गौर से देखें तो 6 नंबर का जो सब्सटेंट है वो मिक्सचर है और इसके अंदर रेड कलर भी है, ब्राउन कलर भी है और ब्लू कलर भी है। बाकी 1 से लेके 5 तक के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, वो मिक्सचर्स नहीं हैं। 6 जो है वो मिक्सचर है और उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ तक हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ।
अगर आपने दोनों मेरे लेसन देख लिए हो तो सेपरेटिंग टेक्निक्स के सारे जो टेक्निक्स हैं वो मैंने इसके अंदर शेयर कर दिए हैं। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको इसके पास पेपर कराऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।